नमस्कार साथियों। तो हम बीएड आपके बीएड फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और जिसमें कि हम पी3 ओके लर्निंग एंड टीचिंग देख रहे थे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमने क्लासिकल कंडीशनिंग कर ली है, आज हम ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में समझेंगे, उसका नोट बनाएंगे, उसको अच्छी तरीके से समझेंगे ताकि आपके एग्जाम में हेल्प हो। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो क्या है क्वेश्चन है, डिस्कस द थियोरेटिकल फ्रेमवर्क एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ बीएफ स्किनर। ओके, किसने दिया था? स्किनर एक्सपेरिमेंट, स्किनर थ्योरी, है ना। और फिर डिस्कस द थ्योरी ऑफ स्किनर, ऐसा भी अगर कुछ आए तो आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग पूछा गया है, या आप मान के चलिए। ओके, सही है। ऑपरेंट कंडीशनिंग वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो अच्छे से हम इसको लिखेंगे। इंट्रो देखिए क्या लिखा है मैंने। बीएफ स्किनर ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए, मतलब वो उन्होंने वहां पे पढ़ाई की है। ओके, इज एन एक्सपर्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इन लर्निंग। ओके, ऑपरेंट कंडीशनिंग के एक बहुत ही विद्वान, बहुत ही एक्सपर्ट हम कह सकते हैं। वो कौन थे? बीएफ स्किनर। ओके, he emphasized that the basic element of one's behavior is simple। वो क्या कहते थे कि हर किसी का जो बिहेवियर होता है वो सिंपल होता है ना। the basic element of one behavior is simple and he observed the correlation between stimulus and response connection। okay, stimulus और response के अंदर जो कनेक्शन है, जो संबंध है, ओके, उसी को उन्होंने स्टडी किया था और अपने कंडीशनिंग थ्योरी में बताया था। समझ में आया? Okay, very easy. Next, we have to understand the concept of operant conditioning. What is the concept? Main concept behind the operant conditioning. देखिए, Skinner revolved against the no stimulus, no response mechanism in the evolution of behavior। हम सबको क्या पता था कि जब तक हमको स्टिमुलस मिलेगा तभी हम कोई ना कोई रेस्पॉन्स दिखाते हैं। ये हमारा थिंग था। ओके, ये हमारे पेवलोव ये सिद्ध कर चुके थे कि कोई स्टिमुलस जब मिलेगा तब कोई बिहेवियर शो करता है कोई आदमी। ओके, उन्होंने क्या कहा कि नो स्टिमुलस नो रेस्पॉन्स मैकेनिज्म इन द इवोल्यूशन ऑफ बिहेवियर। ओके, देखिए समझते हैं, मतलब हमेशा कोई स्टिमुलस आपको नहीं चाहिए कोई भी बिहेवियर को शो ऑफ करने के लिए। कोई भी बिहेवियर करने के लिए हमेशा आपको स्टिमुलस की जरूरत हो, ऐसा हो नहीं सकता है ना। मैं समझाऊंगा, एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा क्या होता है उसका मीनिंग। ओके, ही आर्ग्यू दैट इन प्रैक्टिकल सिचुएशन in our life we cannot always wait for things to happen in the environment। हम हमेशा ये वेट नहीं कर सकते कब हमको स्टिमुलस मिलेगा और कब हम रेस्पॉन्स करेंगे, ये नहीं हो सकता इन प्रैक्टिकल सिचुएशन। ओके, इट इज नॉट ऑलवेज एसेंशियल दैट देयर मस्ट बी सम नॉन स्टिमुलस और कॉज फॉर इवोकिंग ए रेस्पॉन्स। ये हमेशा नहीं हो सकता कि कोई आपको बार बार स्टिमुलस दे तब जाके आपको रेस्पॉन्स करे, है ना। Quite often, most of our response cannot be attributed to the known stimuli। The organism itself initiate the behavior। मैं आपको एग्जांपल देकर समझता हूँ क्या है ऑपरेंट कंडीशन। इन्होंने कहा कि हमेशा कोई स्टिमुलस आपको जरूरी नहीं है कि आप अपना बिहेवियर शो करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल बचपन में हमको बहुत पीटा जाता था कि जाके पढ़ाई करो, है ना। जब कोई आके मारते थे, मम्मी मारते थे या पापा मारते, तब आके जाके अपना किताब खोलते थे या फिर पढ़ाई करते थे, है ना। मतलब क्या, उस समय में आपको स्टिमुलस की जरूरत पड़ती थी पढ़ने के लिए। लेकिन आज आपका कंडीशन ऐसा है कि कोई आपको कहने वाला है नहीं कि जाके बेटा पाठ पढ़ो, है ना, जाके पढ़ाई करो। लेकिन आप खुद ब खुद आते हैं और अपना बिहेवियर करते हैं, अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। ये हमारा डेली प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ना। तो आपको तो हर दिन आपको मम्मी पापा फोन करके नहीं कह रहे हैं ना कि बेटा क्यों नहीं पढ़ रहे हो, बेटा जाके पढ़ लो, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं ना। मतलब क्या, हमेशा हमको कोई स्टिमुलस चाहिए नहीं फॉर एवोकिंग एंड रेस्पॉन्डिंग एंड ए बिहेवियर, शोइंग ए बिहेवियर। क्या लिखा है देखिए, इट इज नॉट ऑलवेज एसेंशियल दैट देयर मस्ट बी सम नॉन स्टिमुलस और कॉज ऑफ इवोकिंग ए रेस्पॉन्स। हमेशा हमें कोई स्टिमुलस की जरूरत नहीं है टू इवोकिंग और कॉज एंड रेस्पॉन्स। क्वाइट ऑफर मोस्ट ऑफ द रेस्पॉन्सेस कैन बी एट्रीब्यूट टू द नॉन स्टिमुलस। ओके, हम स्टिमुलस की जरूरत नहीं, हम कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे बिहेवियर में हो जाता है ना। देखेंगे, समझेंगे, उनका एक्सपेरिमेंट में अगर आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ इनिशिएट द बिहेवियर। हम खुद ब खुद सीख लेते हैं, खुद ब खुद अपने बिहेवियर में उस चीज को डाल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, है ना। अब हमको कोई मारने वाला है नहीं पढ़ाई करने के लिए। ओके,
कि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो कोई आपको कहने वाला है नहीं। बचपन में तो होता था, ओके, क्योंकि कोई डांट लगेगा, लेकिन आप अभी खुद ब खुद पढ़ते हैं। कोई अगर आपको पढ़ते हुए कोई अगर डिस्टर्ब कर ले तो आपका दिमाग खराब हो जाता है ना। सो दैट्स द स्टिमुलस। पहले इसको समझिए, इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम आगे बात करते हैं क्या है इसके बारे में। ओके, सो व्हाट इज द ऑपरेंट एक्सपेरिमेंट? क्या था स्किनर का एक्सपेरिमेंट, उसको समझते हैं। स्किनर develop his own method and apparatus to study the operant condition। ओके, ऑपरेंट कंडीशनिंग को स्टडी करने के लिए उन्होंने एक apparatus डेवलप की थी खुद से। ओके, जिसको बोलते हैं स्किनर बॉक्स। आपने ये नाम बहुत ज्यादा सुना होगा। ओके, he developed a simple apparatus commonly known as स्किनर बॉक्स। कुछ वो ज्यादा कुछ था ना, एक ऐसा एक छोटा सा चेम्बर टाइप का एक बॉक्स था। ओके, छोटा सा, जिसमें कि क्या होता था, ये नीचे से लोहे का तार जुड़ा हुआ था। ओके, और इसमें जैसे कि अगर लोहा है, इट विल पास इलेक्ट्रिसिटी, है ना। और यहाँ पे बहुत सारे बटन थे, सही है। दिस इज कॉल्ड स्किनर बॉक्स, स्किनर बॉक्स। ओके, और उन्होंने सबसे पहले किया एक रेट, ओके, एक चूहा। अरे दिख तो नहीं रहा है मेरे पास। ओके, समझ लीजिए एक चूहा है। ओके, एक चूहा है। ओके, एक रेट को उसके अंदर डाला, उसके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे बटन था। तो क्या होता था, अगर वो चूहा आया और कोई ना कोई बटन को उसने अगर प्रेस किया, अगर उसने सही बटन को प्रेस कर लिया तो उसके लिए खाना आ जाता है थोड़ा सा। ओके, कुछ ना कुछ खाना आया था। लेकिन अगर वो कुछ ऐसा बटन, कुछ रॉन्ग बटन को अगर उसने प्रेस किया तो यहाँ पे थोड़े से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, यू कैन से इलेक्ट्रिक शॉक उसको मिल जाता, और कुछ और बटन प्रेस करने से उसको फूड मिलता था एक चूहे को। ओके, सही, तो देखते हैं। दिस बॉक्स was used to study a lot of behavior in short time in an objective way। इस बॉक्स को बहुत समय तक उन्होंने यूज किया फॉर इन ऑब्जेक्टिव वे, इन शॉर्ट टाइम बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। ए सिंपल रेस्पॉन्स ऑफ प्रेसिंग ए लीवर और बार was chosen ए यूनिट ऑफ बिहेवियर। ओके, उसका बिहेवियर, कौन सा पैटर्न ऑफ बिहेवियर उन्होंने स्टडी किया कि ये जो बार है या फिर लीवर है, ओके, इसको प्रेस, ये बटन उसको प्रेस करना है। ओके, the movement of the rate were electrically record and cumulative record of the behavior rate were obtained। ओके, जैसे कि अगर उसने सही बार प्रेस किया तो उसको फूड मिलता था, अगर उसने रॉन्ग बार और लीवर प्रेस किया, ओके, तो फिर उसको क्या मिलता था, इलेक्ट्रिक शॉक। तो धीरे धीरे वो रेट में, ओके, रेट धीरे धीरे हुआ, उसके अंदर ये बिहेवियर डेवलप हो गया कि उसने, और जो जिन जिन बटन से इलेक्ट्रिक शॉक मिल रहा था उसको उसने प्रेस ही नहीं किया, सिर्फ वही वो प्रेस करता था जिसमें से उसको फूड मिलता था। ओके, सो मतलब क्या, देखिए ये जो बिहेवियर में उसका पैटर्न है, सबसे पहले तो 2-4 बार उसको स्टिमुली मिली, इसमें से ये बिहेवियर होगा, है ना। लेकिन बाद में वो उसने उस बटन को ही छोड़ना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया, ओके, उसके बिहेवियर में उसने चेंज कर लिया कि मैं अगर इस बटन को प्रेस करूंगा तो मेरे को खाना मिलेगा। ओके, अगर मैं दूसरे इन बटन को अगर मैं प्रेस करता हूँ तो मेरे को इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है, मेरे को एक पनिशमेंट मिलता है। तो धीरे धीरे उसने ये अपने बिहेवियर में ला लिया, और उसको ऐसा नहीं कि हर बार स्टिमुलस की जरूरत, ये 2-4 बार स्टिमुलस के बाद उसने बिहेवियर में अपना चेंज, दैट्स द ऑपरेंट एक्सपेरिमेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ ऑपरेंट कंडीशनिंग में। एक मकड़ा का जाला होता है, मकड़ा, ओके, ऐसा होता है। ओके, और उस मकड़े के जाले में खासियत क्या होती है कि वो सबसे पहली बात, मकड़ा का जाला में छोटे छोटे इंसेक्ट फंस जाते हैं। जब भी कोई इंसेक्ट उसके जाले में पड़ता है तब क्या होता है, ये मकड़ी को वो सिग्नल मिल जाता है, स्टिमुली मिल जाता है कि कोई ना कोई मेरे जाल में फंस चुका है। तो वो खुद आता है यहाँ पे, चेक करता है, खा उसको, अगर इंसेक्ट है उसको खाता है, चला जाता है। अगर आपने उसके इस जाले में सिर्फ जस्ट एक सेंसेशन करवा दिया तो फिर वो एक बार आएगा, देखेगा, अरे यार खाना तो नहीं है, फिर चला जाएगा। 2 बार आएगा, फिर देखेगा, चला जाएगा। तीसरी बार आएगा, देखेगा, चल जाएगा। और वो इतना इरिटेट हो जाएगा कि उसके बाद में वो वहां पे आएगा ही नहीं। अगर
वो कोई उसके बिहेवियर में चेंज हो जाता था। ओके, उसको वो स्टिमुलस और वो बिहेवियर नहीं कर सकते। उसका स्टिमुलस ये था, अगर वहाँ पे वाइब्रेट होता है तो वो खुद मकड़ा आके चेक करके जाता है, लेकिन बार बार वही चीज़ होने पर वो स्टिमुलस को भूल गया, अब वो उस पर रेस्पॉन्स नहीं करता। दैट्स द ऑप्टेन एक्सपेरिमेंट। होप यू अंडरस्टैंड। इसको अच्छे से लिखो। हाँ, फिर हम और जो उसके पॉइंट्स हैं, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शेपिंग, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, एक्सटेंशन एंड कॉन्सेप्ट और री इन्फोर्समेंट, इसको हम कल बात करेंगे। ओके, इतना पहले आप अच्छे से लिख लो। सही है।